आज बेहद खूबसूरत तरीके से हम लोग सीखेंगे कि प्रश्वास क्या होता है, उच्छ्वास क्या होता है, श्वास उच्छ्वास और श्वसन में अंतर क्या है। क्या श्वास उच्छ्वास और श्वसन दोनों सेम होता है। श्वसन की इंग्लिश होती है रिस्पिरेशन, जबकि श्वासोच्छ्वास की इंग्लिश होती है ब्रीदिंग। तो दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या क्या है वो सारी बातें हम लोग आज जानेंगे बढ़िया से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये है कि प्रश्वास क्या होता है। प्रश्वास, इसको इंस्पिरेशन इंग्लिश में कहते हैं। प्रश्वास होता है जो नॉर्मली आप सांस अंदर लेते हो ना, इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रश्वास। सांस लेना सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं प्रश्वास। अब सांस में हम लोग लेते क्या हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। वो ऑक्सीजन गैस का होता क्या है, वो ऑक्सीजन गैस हमारे फेफड़े में जाता है। फेफड़े में ऑक्सीजन गैस की मुलाकात होती है हीमोग्लोबिन से। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के लेके चले जाता है कोशिका के अंदर। ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर जा कर के ऑक्सीजन करता क्या है, ग्लूकोज के साथ मिलता है और ग्लूकोज का साथ मिलकर के ग्लूकोज का अपघटन कर देता है, यानी ग्लूकोज को तोड़ता है। किस में भाई, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ में निकलती है एनर्जी। उसी एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ मुलाकात करना कोशिका के अंदर, यह क्रिया श्वसन कहलाता है। यह श्वासोच्छ्वास नहीं है, यह क्रिया श्वसन है। आइए समझ। अब चलिए, प्रश्वास समझ में आ गया। प्रश्वास सिंपली हम लोग जो सांस लेते हैं उसको हम लोग प्रश्वास कहते हैं। सांस में हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन है, ठीक है, वही बात लिखी हुई है, ध्यान से देख लो। आसान भाषा में सांस लेना प्रश्वास कहलाता है। प्रश्वास की क्रिया में हवा नाक से होते हुए फेफड़े तक पहुंचता है और वहां से हीमोग्लोबिन की सहायता से कोशिका तक पहुंच जाता है। ठीक है, सिंपल बात हो गई। चलिए अब हम लोग अगला टर्म समझते हैं जो है उच्छ्वास। उच्छ्वास क्या होता है भाई। जैसा हमने जाना कि सांस लेना प्रश्वास कहलाता है, वैसा ही सांस छोड़ना उच्छ्वास कहलाता है। सांस का छोड़ना, सांस में छोड़ते क्या है हम लोग, देखिए ये श्वसन की क्रिया में जो हमारे कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई थी, इसी गैस को यहाँ से हीमोग्लोबिन वापस लंग्स में यानी फेफड़ा में लेके आ जाता है और नाक के द्वारा हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, बाहर करते हैं। जिस क्रिया से बाहर करते हैं उस क्रिया का नाम है उच्छ्वास। आइए समझ। तो सांस लेना प्रश्वास, सांस छोड़ना उच्छ्वास कहलाता है। प्रश्वास में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि उच्छ्वास में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। काफ़ी सिंपल हो गया। बस एक टर्म रह गया, श्वासोच्छ्वास क्या है फिर सर। श्वासोच्छ्वास को इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं। तो दोनों को मिला करके यानी प्रश्वास एवं उच्छ्वास को मिला करके ना श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। प्रश्वास और उच्छ्वास को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इस बात को आप एग्जाम में लिख करके आ सकते हो। साथ में ये वाला डायग्राम भी दिखा सकते हो, मतलब एक ऐसे बॉक्स बना लेना कि श्वासोच्छ्वास इज इक्वल टू प्रश्वास प्लस उच्छ्वास। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ओके।